के सुलेमानिया में ईरान का बड़ा हमला। अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है और ईरान की मिसाइल हमलों से दहला है इलाका। विस्फोट के बाद इलाके में भीषण धमाका हुआ। देखिए तस्वीर आपके सामने, आग का गोला निकलता दिखाई दिया। लाल घेरे के जरिए आपको बता रहे हैं कैसे धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है। तस्वीरों में मिसाइल हमलों से सुलेमानिया को दहलाया गया। एक बार फिर से यहाँ पर हुआ है हमला। बख्तियारी बख्तियारी और एक और बड़ी खबर सुलेमानिया से, जहां पर ईरान का एक और मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने इमारत को निशाना बनाया। कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। ये देखिए आप, ईरान की तरफ से इमारत को निशाना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। सुलेमानिया पर ईरान का अटैक, तस्वीरें आपके सामने। सुलेमानिया में ईरान के हमले का नया वीडियो सामने आया। मिसाइल हमले के बाद जोरदार ब्लास्ट यहां हुआ और आबादी के बीच में ईरानी मिसाइल जा गिरी। तो रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं और जोरदार ब्लास्ट की तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक धमाके। इराक के सुलेमानिया से एक और खबर। ईरान के हमले को लेकर ईरान के बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। इराक के सुलेमानिया में ये देखिए आप, मिसाइल हमले के बाद कैसे बड़ा धमाका हुआ। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और सुलेमानिया में ईरान के हमले का नया वीडियो सामने आया है। ईरान की मिसाइल से इलाका दहला। रिहायशी इलाके में जोरदार ब्लास्ट हुआ और धमाके वाली जगह कई घरों को नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए रिहायशी इलाकों में भी तबाही मचाई जा रही है। नया वीडियो सुलेमानिया का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दहशत है क्योंकि रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। कई किलोमीटर तक आवाज गूंजी है। और इराक के सुलेमानिया से एक और खबर, जहां पर ईरान का एक और बहुत बड़ा हमला हुआ। ड्रोन से हमला हुआ। ना सिर्फ मिसाइल बल्कि ड्रोन से भी बड़े हमले को अंजाम दिया गया और इसमें इमारत तबाह। ईरान के हमलों के बाद पूरा इलाका दहल गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को नया अल्टीमेटम। आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार को कहा था, मंगलवार तक का वक्त दिया था और पहले ट्रंप ने डील के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। चौथी बार राष्ट्रपति ट्रंप ने डेडलाइन बदली है। इससे पहले कहा था कि अगले दिन ही हमला होगा, फिर 5 दिन का समय दिया था, फिर 10 दिन कर दिया था, फिर 6 अप्रैल का समय और फिर एक और दिन बढ़ा दिया, यानी कि 48 घंटे का वक्त। चौथी बार राष्ट्रपति ट्रंप ने डेडलाइन बदलते हुए भारतीय समय अनुसार बुधवार 5:30 बजे तक का समय दिया। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की विध्वंसक धमकियां और एक और अल्टीमेटम। दरअसल मंगलवार को पावर प्लांट ब्रिज डे मनाएंगे, यह कहा गया। ईरान के पास पावर प्लांट्स नहीं बच पाएंगे। ईरान के पास कोई ब्रिज भी नहीं बचेगा। ईरान ने अभी तक ऐसा हमला नहीं देखा होगा इतिहास में, ऐसा कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अगर डील नहीं हुई तो ईरान में सब कुछ उड़ा दूंगा। हॉर्मुज खोलो नहीं तो पागलो, तुम नर्क में रहोगे। इस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान सारे प्लांट्स खो देगा। ईरान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर भी हमले किए जाएंगे। देखते जाओ, अल्लाह महान है। बड़ी बात क्या है, पहले सोमवार की रात 8 बजे तक का वक्त दिया गया था, फिर डेडलाइन की सीमा बढ़ाकर मंगलवार की गई है। अब देखना होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है कि ईरान और भी बड़े हमलों को अमेरिका के खिलाफ अंजाम देगा। तो क्या वाकई में जो ईरान है वो इस धमकी के बाद हॉर्मुज को खोलेगा या फिर बड़े हमले होने वाले? इसको लेकर एक और बड़ी खबर। इस्राएल के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की नई लहर। 13 रिफाइनरीज को टारगेट करके मिसाइलें दागी गई है। एक तरीके से ईरान ने अपने हमलों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की कोशिश की गई है। नई धमकी के बाद ईरान ने अस्पताल पर भी हमले का बदला लिया। IRGC ने ऊर्जा सप्लाई चेन ठप करने की धमकी दी। और इजरायल के नेगेव में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल जा गिरी। नेगेव में भीषण तबाही मच रही है। लिमोना से कुछ किलोमीटर पर दूर है नेगेव
और इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण जगह, लोकेशन जहां पर ईरान की तरफ से हमले। لسه بنعلن